एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो फिजिक्स का यानी भौतिक शास्त्र का जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन छपने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर लाया हूं और आप लोग समझ लीजिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट के लिए टेस्ट है। यह वीडियो में आज के टेस्ट में जो बच्चे पास कर जाते हैं, जो बच्चे इस वीडियो को जब भी आप लोग आपके पास रिकमेंड करता है इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। जो भी आपका काम दादा जब भी आपके पास है वीडियो रिकमेंड करता है एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका 2023 परीक्षा का जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम के लिए सेट कोड क्या लाया, आपके एग्जाम में कोई भी कोड देखने के लिए मिल सकता है ए से जे के बीच में। चलिए अब क्लास की और हाँ आपका न्यू पैटर्न क्या है, तो जैसा आप सभी स्टूडेंट के लिए जो खुशखबरी है एकदम रसगुल्ला बांटिए और खाइए भी, क्योंकि आपके एग्जाम में दोगुने विकल्प दिया जाएगा यानी दोगुना ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको आधे प्रश्न का जवाब देना यानी 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 35 का जवाब देना और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा डबल रहेगा जिसमें से आधे प्रश्न का ही जवाब देना। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और चलिए अब गजब की क्लास। और हाँ आज का टेस्ट जितनी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, सभी बच्चे आज का टेस्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा टेस्ट लगाइएगा तभी आपको पता चलेगा आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो कितना। पूरा एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जरूर, सभी स्टूडेंट को बार बार बता रहा हूं। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना। और आपको कहा जा रहा है क्या कि 35 प्रश्न का उत्तर देना, 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। तो आज का पहला टेस्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, द लॉजिक गेट सोन इन जो है फिगर इन डैश की बात हो रही है। यहाँ पर देखो फिगर में जो आपका लॉजिक गेट दिखाया गया ये किसका है बताओ जरा, और का है NOR नॉर का है, NAND का है या एंड का है। 4 ऑप्शन है पर 2013 में पूछा गया, सीधे आपके 2023 परीक्षा में पूछा जाएगा। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को जब भी आपके पास देखिएगा, आप लोग जब भी यह वीडियो देखोगे आप लोग जरूर आंसर देना, चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर जरूर देना और आज का टेस्ट पूरा जरूर लगाना, तभी पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का तैयारी का लेवल कितना है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉजिक गेट किसका है, देखो हम आपको बार बार बताया हूं कि जब भी इस प्रकार का आपको दिया जाए, ठीक है, इस प्रकार का जब भी आपको क्या रहे फिगर रहे, देखिए इस तरह का आपका फिगर दिया गया है, ये किसका है फिगर बताओ जरा, ये आपका एंड का फिगर है। किस कौन से लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट का होगा, तो ऑप्शन क्या होगा डी। और सभी बच्चे ऑप्शन डी ही दे रहे हैं और एक में एक अभी तक सभी बच्चे का करेक्ट आया। वाह रे मेरे शेर और शेरनियो, जबरदस्त। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न देखिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, संलग्न चित्र जो है बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए आपका पॉइंट ए है, ये आपका क्या है ए पॉइंट है और ये आपका क्या बी पॉइंट है, ठीक है, यहां पर बी पॉइंट है। अब इसके बीच में आपको कहा जा रहा है क्या, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताओ जरा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 6 ओम होगा, 3 ओम होगा या 8 ओम होगा या 9 ओम होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे हैं सबसे पहले ईमानदारी से, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए ईमानदारी से आप लोगों को लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ही लीजिएगा। अगर जो बच्चे बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो बहुत उनका घाटा ही है, क्योंकि डेली जबरदस्त क्लास करवाता हूं, तो अगर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग क्लास में कैसे जुड़ोगे। तो सभी स्टूडेंट जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे अभी के अभी बेल आइकन प्रेस कर ही लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी यानी 3 ओम चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, एकदम जबरदस्त आंसर दो। अब बोलोगे सर कैसे, यहां पर देखिए आपका 2 ओम क्या R1 यहां पर 2 ओम दिया गया, R2 आपका कितना 2 ओम है। तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2। एग्जाम में एकदम उतना भी एकदम शॉर्टकट आपको चलना है, यानी 2 गुना 2 और 2 प्लस 2, ऊपर कितना 4/4 कटेगा तो कितना 1 ओम आया और 1 ओम यहाँ 2 ओम ऑलरेडी पहले से ही है, तो आंसर क्या होगा 3 ओम होगा। तो जितने बच्चे 3 ओम चूज किए यानी ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन बी वाले बच्चे एकदम बहुत बढ़िया आंसर दिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आज का टेस्ट एकदम एंड तक लगाना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है। चलिए फटाफट आंसर लगाओ। प्रवेगनी में आपको पूछा कौन सी श्रेणी पड़ती है, लाइमन श्रेणी पड़ती है, बामन श्रेणी, पाशन श्रेणी होगा या फूड श्रेणी की बात हो रही है। और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, लाइमन श्रेणी चूज किए, बिल्कुल ही गजब कर दिए, वेरी गुड ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग
तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है कौन है, अल्फा किरणें है, बीटा किरणें है, गामा किरणें होगा या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो गामा किरणें, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद है ना, जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा तो याद है ना गामा किरणें। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है बताओ जरा। महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है, एक्स किरणें, कैथोड किरणें, अल्फा किरणें या गामा किरणें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एकदम स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए सभी के सभी बच्चे, जितने बच्चे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट आज का वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। 2023 परीक्षा का प्रश्न पत्र समझिए आपके एग्जाम में और आप लोगों को टेस्ट एंड तक लगाना है। चाहे खाना पीना भी आज थोड़ा देर के लिए देरी भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्लास आज का मिस नहीं करना है, बस इतना माइंड में रखना है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बच्चे गामा किरणें चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। तो नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है तो गामा किरणें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और सभी स्टूडेंट ने अभी तो लगभग स्टूडेंट ने 5 में 5 एकदम करेक्ट कर दिया, तो इसलिए सभी स्टूडेंट को एकदम एक्सेलेंट, ठीक है, एकदम एक्सेलेंट आप सभी का परफॉर्मेंस है। और हाँ सभी बच्चे जितने बच्चे हैं बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है। और हाँ जितने स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सभी बच्चे प्रेस कर ही लीजिए अभी फटाफट, बिल्कुल कहीं देर नहीं करना है। चलिए और गेट के लिए क्या होता है बुलियन व्यंजक बताओ जरा। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है बोलो इसे। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है a+b=c होता है। ये किसका होता है, और गेट के लिए। और हमने नॉर गेट का बुलियन व्यंजक भी बताया था, क्या होता है a+b पर क्या होता है रैंक=c नॉर गेट के लिए। तो फिलहाल और गेट के लिए पूछा गया तो ऑप्शन क्या होगा ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए गगन चुम्मी, अब देखो अब मजा, अब फंसेंगे स्टूडेंट, देखते हैं, लेकिन एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट तो फंसना नहीं चाहिए, है ना। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर नॉमिकल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर बात तो क्या, ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी। यहाँ ए पॉइंट से और बी के पॉइंट के आपको क्या करना है, इसके बीच तुल्यधारिता निकालना। और तुल्यधारिता से आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 1 नंबर का भी बहुत महत्व होता है। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी, तो देखिए आपका R1 कितना है 6 ओम है, R1 हो गया 6 ओम, R2 भी आपका 6 ओम है, तो आपका तुल्यधारिता क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2, यानी एक बार गुना करना है और एक बार जोड़ना है। 6 गुना 6 और 6 प्लस 6 ऊपर कितना होगा 36 अपॉन क्या होगा 6 6 12, 6 6 12 यानी 12 36। ये आपका क्या निकल रहा है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड दिया गया है। तो यहां पर देखिए 3 माइक्रोफैराड हो गया और 6 माइक्रोफैराड पहले से ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 6 और 3 कितना होगा 9 माइक्रोफैराड। अब आंसर को ढूंढो, यहां पर है नहीं है, नहीं है, का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। बस कुछ भी नहीं, माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोफैराड में आंसर निकलेगा, अगर ओम में रहेगा तो ओम में आंसर निकलेगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। डेली क्लास करोगे तभी तो सही जवाब दोगे, है ना। पर देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, लगातार 4-5 साल क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है क्या होती है बताओ जरा, बोलो इसकी शक्ति क्या होती है, v² क्या होता है अपॉन r होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है v² अपॉन r। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेंस का नियम पूछा जाए संबंध है, यानी लेंस लॉ जो है इज एसोसिएटेड विद डैश की बात तो, यानी लेंस जो नियम जो है ये किससे संबंध है, बोलो लेंस का नियम तो ऊर्जा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, ऊर्जा यानी एनर्जी से। ऑप्शन सी इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, कैथोड किरणें है, कैथोड रेज आर डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, विद्युत चुंबकीय किरणें होगी, धनाविष्ट कण होगा, अनाविष्ट कण होगा या ऋणाविष्ट कण होगा। बताओ जरा कैथोड किरणें क्या होता है, कैथोड रेज आर डैश की बात हो रही है। और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, निगेटिव पार्टिकल चूज किए, ऑप्शन डी दे रहे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। याद है कैथोड किरणें जो है ये आपका क्या है निगेटिव पार्टिकल है यानी ऋणावेशित कण है। चलिए बहुत बढ़िया। अलग विषय है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, बताओ जरा। प्लांक स्थिरांक की बात हो रही, इसकी बीमा क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है ml² t-1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा ml² t-1। चलिए मेरे धुरंधर बच्चे, आज के सेशन में तो क्वेश्चन का खैर नहीं, है ना, क्वेश्चन का आप लोगों ने एकदम गर्दा छुड़ा दिया, बहुत बढ़िया।
देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में पूछा जाए प्रकाश को क्या माना जाता है, बताइए जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है पूछा जा रहा है व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश को कण यानी पार्टिकल माना जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है पार्टिकल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न, एकदम ध्यान से देखिए और आंसर लगाते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, रदरफोर्ड ने, बोर ने या डाल्टन की बात हो रही है या प्लांक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए किस वैज्ञानिक की बात हो रही जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक ने किया था। किसने, प्लांक ने। ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन देखो कहां पर है, ऑप्शन डी में दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही हो, छठे का आंसर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है, बताओ जरा। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या फुट श्रेणी की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूछा जाए कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है, बताओ जरा। प्रवेगिनी में कौन पड़ेगी, तो प्रवेगिनी में जो आपका पड़ती है लाइमन श्रेणी। कौन पड़ती है, लाइमन श्रेणी ही आपका किसमें पड़ती है, प्रवेगिनी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए सभी स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को आंसर लगाना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जा रहा है क्या मापता है, आवेश को मापता है या विभवांतर या धारा या ऊर्जा की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे इसका ऑप्शन डी चूज के ऊर्जा मापता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, ऊर्जा, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस जो है निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुंबकीय जो है तरंग वाले गुण का कौन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी कौन है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा। अल्फा किन्ने है, नहीं है। बीटा किन्ने, नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा, गामा किन्ने। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद रखना आपका जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, तो याद रखना गामा किन्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17 है, नामांकित में किसी महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता किसके पास होती है, हमने आपको पहले भी बताया किसके पास होती है, गामा किरणें के पास होता है। किसके पास होती है, गामा किरणें के पास, ठीक है। तो यहां पर तो है ही नहीं ऑप्शन, ये दोनों गलत है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गामा किरणें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर। बात हो रही क्या, पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त धारावाहक कौन होते हैं। पी टाइप के जो अर्धचालक जो है इसमें मुक्त धारावाहक कौन होते हैं, होल छिद्र होते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है ये क्या होता है, हमें ऊपर भी कॉन्सेप्ट था, a+b होता है, a+b = c होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a+b पर क्या होता है, बार = c आपका नॉर गेट के लिए होता है ना। अगर पूछा जाए एन एंड नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a डॉट क्या होगा, b पर रैंकिंग = c होता है। अगर पूछा जाए एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, आपका a डॉट b = c होता है। 4 क्वेश्चन हमने आपको बताया हूं और चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में एकदम छपने वाला है प्रश्न, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा दीजिए, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, देखते कितने स्टूडेंट एकदम सही जवाब देते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दो, अब तो आंसर बता दिया, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या, हाँ अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो क्या, बताओ जरा इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते कितने बच्चे अब भी एकदम, है ना, बिल्कुल सही जवाब देते। जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, गर्दा, एकदम गर्दा मचा दिए मेरे धुरंधर बच्चे। ऑप्शन क्या दे रहे हो बताओ, 4 में से एक क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, लिख के रख लीजिए, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा।
लेकिन आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं 4 क्वेश्चन कौन कौन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको पूछा जा रहा है प्रश्न क्या, देखिए क्वेश्चन 19 क्या पूछा जा रहा है, यहां पर पूछा जाए और गेट के लिए क्या होता है बुलियन व्यंजक। देखिए बात हो रही और गेट की, तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू सी। अगर हम पूछे यही नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, सी होता है। अगर हम पूछे नन गेट NAND नन गेट या एंड गेट AND एंड गेट के पूछे, तो एंड गेट का क्या होता है a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, और नन गेट का क्या होता है a डॉट बी पर क्या होता है रैकरिंग इक्वल टू वाई होता है। वाई लिखो सी लिखो कुछ भी लिखो सब सही है, ठीक है। कॉन्स्टेंट ही तो लिखना है, इससे जेड तक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने आपको बताया और यहां से आपका 1 नंबर एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ठीक है ना। तो ये चारों याद रखना। तो फिलहाल और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शन का ये चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन। अब यहां पर बात हो रही क्या, टीवी प्रसारण के जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वो क्या है। देखो बताओ जरा टीवी प्रसारण में क्या होगा, बताओ जरा कितने से कितने मेगाहर्ट्ज होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखो टीवी प्रसारण में जो होता है ना आवृत्ति प्रास, जिसका उपयोग होता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 30 से 300। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 21 में प्रश्न देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। लटकती हुई चुंबकीय जो सुई जो है इसका आवर्तकाल क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये क्या होता है 2 गुना होता है, ठीक है। क्या होता है 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 22 में प्रश्न पूछा जाए क्या, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक सीधा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वास्तविक और उल्टा ये भी नहीं होता है। काल्पनिक और उल्टा होता है, और काल्पनिक और सीधा नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बीटा किन्ने विक्षेपित होती है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, किसमें विक्षेपित होती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है। तो देखो बीटा किन्ने की बात हो रही है, और बीटा किन्ने किसमें विक्षेपित होती है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बीटा किन्ने आपका चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे ऑप्शन डी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। नॉर गेट के लिए ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बताया हूं, तो नॉर गेट के लिए क्या होगा, a प्लस बी पर रैकरिंग इक्वल टू वाई। आपको इस तरह एग्जाम में लिखा रहेगा a प्लस बी पर रैकरिंग इक्वल टू वाई। ये किसका है, ये आपका नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो इसका योग क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। ये तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था v²/r। 26 का ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, बताओ जरा। गतिशील क्या केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बताओ जरा। बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं करता, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है, सटीक आंसर दे रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर। क्या होता है, तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ओके चलो मेरे धुरंधर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए 28 में प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर लगाते चलिए जितने बच्चे हैं जल्दी से जल्दी। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए क्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है, अवतल दर्पण से। किसका बनता है, अवतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताओ जरा। कांच का, पानी का, लोहा या हीरा की बात हो रही है, ग्लास होगा, वाटर होगा, आयरन होगा, या डायमंड की बात हो रही है। और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करें, ऑप्शन डी का चूज किया, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 31 है, प्रकाश तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत हो, इसका कारण क्या है। तो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 में प्रश्न है, क्रांति कोण सघन माध्यम में हुआ आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण क्या होगा। तो विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, 90 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 में प्रश्न देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से पूछा जाए किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो याद रखना समतल दर्पण के द्वारा, यानी केवल समतल के भी द्वारा होता है, अवतल के द्वारा भी होता है, उत्तल के भी द्वारा होता है। तो आंसर क्या होगा, तीनों के द्वारा। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग आंसर लगाते चलिए। क्वेश्चन में 34 में प्रश्न है, क्या वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से जो है बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह बनता है आपका अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से क्या होता है, अवतल दर्पण से कनकेव मिरर हो जाएगा, याद है। इससे क्या होता है आपका, अवतल दर्पण से ही आपका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक पिंच छिद्र कैमरा जो है ये पूछा किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जल्दी जल्दी आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये जो कार्य करता है किस तरह कार्य करता है, प्रकाश की रेखीय प्रसारण पर। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में प्रश्न है, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः आपका 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखो सापेक्ष क्या होगा, 4, बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। 36 का सही उत्तर क्या होगा, देखो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 3 3 9, तो इसका सापेक्ष क्या होगा 8/9 है ना। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है 8/9, 8/9। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में प्रश्न देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही किसकी हो रही, बात हो रही किस कारण जो है वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देती है। किस कारण से दिखाई देती है, परावर्तन के कारण तो नहीं देता, नहीं अपवर्तन, या आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण जो है अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूछा जाए क्रांति कोण जो अधिकतम होगा, अधिकतम कब होगा, जबकि किरण कहां से जाती है, जब आपका कांच से पानी में जाती है तभी तो अधिकतम होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा, ग्लास टू वाटर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो है पूछा जा रहा है क्या मुड़ जाती है। बताओ मुड़ जाती है, किरण के जो है मुड़ने को क्या कहा जाता है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, किरण को मुड़ने को ही कहा जाता है अपवर्तन। क्या कहा जाता है, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 में प्रश्न है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है पूछा जा रहा है क्या किस प्रकाश का क्रांति कोण जो है सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, लाल रंग के लिए होगा, बताओ जरा। लाल का होगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। हरे के लिए भी नहीं होता, ना ही पीले के होता है। बैगनी रंग के लिए होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो याद ना बैगनी रंग के लिए। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 41 में प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। Which of the following has the highest refractive index, किसका होगा, हाईएस्ट किसका होगा, कांच का, पानी, लोहा या हीरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बोलो से हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है तो किसका होगा, बताओ जरा। तो किसका होता है, डायमंड का होता है। किसका होता है, डायमंड का होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डायमंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 42 में प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बोलो से हीरा का 1 होता है, नहीं 1 होता है, नहीं 1.5 होता, नहीं है 2.42 होता है। कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, बताओ जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी कौन है, अल्फा किरणें होगा, अल्फा किरणें है, बिल्कुल भी नहीं। बीटा किरणें भी नहीं है, ना ही गामा किरणें है। क्या होगा, बताओ जरा।
गामा किन्ने होगा ना, हाँ गामा किन्ने होगा, तो ऑप्शन डी में तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो गामा किन्ने, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है, महत्तम किसके पास वेदन क्षमता है, बताओ जरा, गामा किन्ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पी टाइप का अर्धचालक मुक्त धारा वाहक क्या होते हैं, होल शीट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 46 में प्रश्न है और गेट के लिए क्या होता है, अभी जस्ट हमने आपको नॉर गेट लगा दी, तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, बी पर रैंकिंग इक्वल टू सी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है, 1102 द्विधारी होगा, ऑप्शन 47 का क्या होगा, 47 का सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न है टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है, टीवी प्रसारण में कौन सी आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 49 है पी टाइप का अर्धचालक में मुक्त धारा वाहक क्या होते हैं, होल शीट, ऑप्शन बी। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है तो उसका आप लोग फटाफट आंसर दो। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है लेंस का नियम संबंध है, लेंस का नियम किससे संबंध होता है, ऊर्जा से, एनर्जी से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, आर अपॉन अंडर रूट क्या होगा, आर स्क्वायर अंडर रूट जो है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका आवर्तकाल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44-54 नंबर प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो खगोलीय दूरदर्शन में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, बताओ जरा। अंतिम आपका वास्तविक सीधा होता है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं वास्तविक और उल्टा होता है, बताओ जरा क्या होता है। अगर खगोलीय दूरदर्शन में जो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये आपका क्या होता है, काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक तो होता ही होता है, साथ में आपका क्या होता है, उल्टा भी होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, जो कि दो ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन सी में दिख रहा है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, काल्पनिक व उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 55 में प्रश्न है बीटा किन्हें विक्षेपित होती है, बीटा किन्हें किस में होती है, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण में तो नहीं होता, ना ही चुंबकीय में होती है, केवल विद्युतीय क्षेत्र इसमें भी नहीं होती है, आंसर किसके साथ जाएगा, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 56 बात हो रही नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट के लिए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर डी। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 57 है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा जो होती है ये होती है ml स्क्वायर t-3 और i-1 होती है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं है, ना ही यहाँ पर ऑप्शन है, नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ml स्क्वायर t-3 i-1 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर आवर इज यूनिट फॉर डैश की बात हो रही है, तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका होता है, आवेश का यानी चार्ज का होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर क्या हो, थीटा है, तब पूछा जरा शक्ति गुणांक क्या होगा, तब बताओ जरा शक्ति गुणांक क्या होगा, तब आपका शक्ति गुणांक क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, cos थीटा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 61 नंबर प्रश्न है पूछा जाए किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है, किसके लिए जो तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका मान अधिकतम होगा, बताओ जरा। रेडियो तरंग, एक्स किरणें, प्रवेगनी या अवरक्त किरणें की बात हो रही है, तो पूछा जाए किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो रेडियो तरंग के लिए क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगली क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न है इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, which of the following has minimum wavelength की बात हो रही है, मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, गामा किरणें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर प्रश्न है प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, कौन सी घटना पर आधारित है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 64 नंबर प्रश्न क्या है एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश के कोण पर जो है झुका कर रखना होता है, कितने के कोण पर झुका कर रखना होगा, बताओ जरा, तो 90 डिग्री के कोण पर झुका कर रखना होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है 65। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे आंसर लगाइए, जितने बच्चे जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, किस दर्पण में, बताओ जरा, समतल में,
उत्तल में, अवतल में, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। समतल में होता है आपका हमेशा छोटा आवासी नहीं होता, ये किस में होता है, उत्तल में होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रश्न पूछा जाए किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, तो याद रखना उत्तल में, ऑप्शन उत्तल दर्पण, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 66 नंबर प्रश्न की बात करें, ध्रुवप्रवलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुवप्रवलता की बात हो रही है और ध्रुवप्रवलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी बीमा क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। क्या होता है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 68 है, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनामो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही जो है डायनामो के कार्य का सिद्धांत क्या है, आधारित है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, या एम्पियर का नियम। बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम होते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, फैराडे का नियम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। और हाँ, जितने स्टूडेंट है, देखिए सभी बच्चे ईमानदारी से अभी भी लाइक नहीं किए। आप लोग ईमानदारी से सभी बच्चे एकदम प्यार से सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा धांसू क्वेश्चन आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी के सभी बच्चे एकदम फटाफट आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर ही लीजिए। और न्यू स्टूडेंट है तो सभी बच्चे ईमानदारी से कर ही लिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वेव की बात हो रही है। बताओ जरा कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए जरा, अल्फा किरणें, बीटा, गामा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, पर दिया जरा। और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किया, ऑप्शन सी का चूज किया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। क्या बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट की पहचान होती है एकदम भौकाल मचा दी। वेरी गुड। तो याद रखना, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, तो गामा की ने, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 2023 परीक्षा का आप लोग फाइनल एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे। सभी बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट करीब आ चुका है। 1 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला। अब एडमिट कार्ड का इंतजार करे छात्रों के लिए क्या करना है, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना, और सभी विषय का ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ भी कहां से मिलेगा, तो एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, और सभी विषय के आपको पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है, क्लिक हेयर का बटन है। आपको क्या करना है, क्लिक हेयर के बटन में क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करोगे, आपका यह पेज ओपन होगा। जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, हिंदी की, इंग्लिश या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले जो भी सब्जेक्ट तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन दिया गया है। आपको जैसे केमिस्ट्री की तैयारी करना है तो केमिस्ट्री में आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ठोस अवस्था, आपको पीडीएफ नोट भी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया और साथ साथ आंसर भी दिया गया है, तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया, आराम से देखिए पढ़ना है और आंसर भी दिया गया, आराम से याद भी करते चलना है, ठीक है। इस प्रकार सभी विषय की तैयारी कर लेना है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, जब आप लोग आओगे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके, उसके बाद आपको लोग क्या करना, यहाँ से ऑल सब्जेक्ट आपको तैयारी कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप लोग देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए न्यू अपडेट्स जो दिख रहा है, न्यू अपडेट्स फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखो दिख रहा है 10th 12th ओरिजिनल एडमिट कार्ड, इसमें जैसे क्लिक करोगे आपका यह पेज ओपन होगा, और यहाँ पर देख लीजिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जितनी जानकारी दी गई है सारी जानकारी एकदम अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और पेज को साथ ही साथ आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट का डाउनलोड हो सके। रिफ्रेश कर लीजिएगा क्लिक करके, देन उसके बाद नीचे की ओर चले आना। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे 12th के स्टूडेंट है, यहाँ पर लिंक दिया गया, 10th वाले के लिए ऊपर लिंक है,
यहाँ पर देखिए 10th वाले स्टूडेंट के लिए भी 5 लिंक दिया गया और 12th वाले के लिए 5 लिंक है। तो सिंपली एक लिंक में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दिख रहा है और स्टूडेंट फाइनल एडमिट कार्ड के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो और हाँ, कुछ कॉलेज का डाउनलोड अभी नहीं हो रहा था, आप लोग चेक करते रहिए, आपका भी जो कुछ समय में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट करीब आ चुका है, तो सभी बच्चे का डाउनलोड होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके मात्र 2 सेकंड के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको सारा प्रोसेस बता दें कैसे डाउनलोड करना है। तो जितने बच्चे 2023 परीक्षा शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है और फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए 2023 परीक्षा का फाइनल एडमिट कार्ड, ओके। और साथ ही आप लोग 2023 परीक्षा के सभी विषय का PDF नोट भी प्राप्त कर सकते हो एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन हो जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और हाँ, कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और सभी बच्चे बिहार बीएसपी को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में @बिहार बीएसपी, या आप लोग चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा बिहार बीएसपी, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए आप लोग एजुकेशन के लिए फटाफट आप लोग गूगल में सर्च कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा